नमस्कार। जितना तेजी से बताएंगे नमस्कार, उतना जल्दी आपके घर पे आएगा 4 व्हीलर कार। इसलिए ना करे इनकार और दिल से कहे, दिल से कहे। मैं सबसे पहले नमन करता हूं अपने माता पिता को और आप सभी का माता पिता को, और मैं नमन करता हूं इस बिजनेस के पालनहार, बेरोजगार हिंदुस्तान के आंसू मोचने वाले परमात्मा ने जिस शानदार इंसान के जन्म दिया है। मैं चाहूंगा हमारे ग्रेट गुरु, हमारे पथ प्रदर्शक श्री अशोक जी गुलाटी साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और मैं नमन करता हूं हमारे ग्रेट अपलाइन श्री रतन पाड़िया जी को, और हमारे ट्रेनर श्री चेतन छावड़ा जी को, और साथ में मैं नमन करता हूं हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया की टॉप लीडरशिप। लेकिन आज यहां पे मैं हमारी जिंदगी के बारे में कुछ बात बताने के लिए मुझे जब मौका मिला है, मैं वो बात बताएंगे। क्या आप सुनेंगे? इस फोटो में, किताब में, पीपीटी में, और अभी आप मुझे जो देख रहे हैं, आज से 20 साल पहले ये बासुघोष वो बासुघोष नहीं था। अगर हमारी जिंदगी में कोई परिवर्तन आपके नजर में आ रहा, मेरा नजर में जो है वो तो है। आप जितना आप परिवर्तन देख रहे हैं, इसमें क्रेडिट सबसे पहले मेरा जन्मदाता का, मां बाप का, और दूसरा अगर किसी का क्रेडिट है तो वो श्री अशोक जी गुलाटी साहब का है और किसी और का नहीं है। क्योंकि मैंने वो परिवार की लड़का हूं, 2000 साल में हमारे घर पे जो लेटरिन था ना, लेटरिन समझते हैं आप? क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है। जो बाथरूम था और उसकी जो दरवाजा था, अगर उसकी हाइट 6 फीट है तो 4 फीट का दरवाजा था। 4 फीट मतलब 1 फीट ऊपर खाली, 1 फीट नीचे खाली। वो मेरा टॉयलेट था। मैं आपको क्या इस चीज बिलीव कर पा रहे हैं? किसी के घर पे ऐसा है? अभी है किसी के घर पे? तो आप समझ पाएंगे। लेकिन जो हवाई पे चलते हैं ना, उसको ये चीज बिलीव नहीं होगा। तो किसी मेहमान हमारे घर पे आया था एक दिन और मुझे पूछा कि मैं आपके टॉयलेट पे जाएंगे। खुशी की बात है कि मेरे टॉयलेट पे कोई नल नहीं था, कोई कल नहीं था, तो बाहर से बाल्टी से पानी लेके उसको टॉयलेट जाना पड़ता था उस समय। वो हमारे मेहमान था, उन्होंने अंदर गया और 2 मिनट में बाहर आ गया। मैं बोला क्या हुआ सर? बोला मेरे से नहीं होगा। इतनी शानदार हमारी टॉयलेट था उस दिन का। क्या आप समझ पा रहे हैं? और टॉयलेट से निकल के मेरा जो बाथरूम था ना, वो टीना का था, और इतनी जगह वो छेद था कि बारिश के समय पे हम नल से नहाएंगे या बारिश से नहाएंगे, वो दोनों बराबर था। मतलब वो टीना में इतना छेद था। समझ पा रहे हैं आप? मैं वो परिवार का लड़का हूं। जिंदगी में हमने सबसे ज्यादा जो काम किया वो दिल्ली करोल बाग और टैंक रोड से कपड़ा लाके साइकिल से लोगों का घर घर जाके मैंने वो कपड़ा बेचा। वो मेरा एकदम प्योर है। 100 के कपड़ा लाके और उस कपड़ा को साइकिल से ढोके लोगों का घर घर जाके 200 में, 300 में, 400 में उस कपड़ा को हमने बेचा। मैं डब्बा के दूध पिए वाला इंसान नहीं है, मैं मां के दूध पिए वाला इंसान हूं। कभी
किसी को गुलाम होकर हम सलाम करने वाला इंसान कभी नहीं था, क्योंकि एक ज्योतिषी ने मेरा हाथ देख के बताया था कि आपका जो राशि है वो टाइगर राशि है। मैंने उस ज्योतिषी से पूछा टाइगर मतलब, टाइगर राशि मतलब? बोला आप जिंदगी में कभी किसी का गुलाम होकर किसी को सलाम नहीं करेंगे आप, यानी हमारी जिंदगी में कभी नौकरी नहीं होगा। तो मैंने उनसे पूछा क्या करेंगे? बोला आप बिजनेस करो। मैं बोला ठीक है। तो बिजनेस पे हमने लग गया। 2012 में मुझे यह सिस्टम मिला था और मैं ही ऐसा बेवकूफ हूं कि 13 साल टिका हुआ हूं, और मैं ऐसा बेवकूफ हूं कि पूरे जिंदगी इसी बिजनेस के साथ रहूंगा। मेरे परिवार में पैसा की उतना फ्लुएंसी नहीं था। एक कहानी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। कहानी मतलब किताब का नहीं है, मेरा जिंदगी का। हमारे परिवार में अगर 5 रुपया, 1 रुपया, 2 रुपया मांगता था तो पिताजी ने उस बात को बहुत घुमाता था। उस समय 1 रुपया देना मतलब उसके पास बहुत बड़ा करोड़ों रुपया के जैसा है। तो एक बार स्कूल में फीस देने के लिए पिताजी ने मुझे 15 रुपया दिया था, 3-5 का नोट अभी भी याद है। और मेरा उसमें फीस भरना पड़ा 12 रुपया और वापस आया 3 रुपया। तो 12 कैसे लिखता है? एक लिखता है 1, एक लिखता है 2। वहां से 1 रुपया चोरी करने के लिए हमने 2 को 3 कर दिया था। समझ रहे हैं आप? और हमने पिताजी के पास आके 2 रुपया वापस दे दिया। और मेरा पिताजी इतनी परफेक्ट था, उन्होंने 3 चीज हमको सिखा के गया। एक है कमिटमेंट, एक है टाइमिंग और एक है सच्चता। रात को 2 बजे सोया, सुबह आज कितने बजे उठा हम लोग? लगभग हमने 5:30 पे उठ गया। भजन कीर्तन सुन के ये करके पूरा रेडी होके 7:30 बजे हमने ब्रेकफास्ट भी कर लिया। इतना पंक्चुअलिटी है। और ये कब से है? जब कान पकड़ा था उस दिन से। पाड़िया साहब जिस दिन कान पकड़ाया था उस दिन से मैं ये और परफेक्ट हो गया। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए पाड़िया साहब के लिए। तो मैं कुछ बात करेंगे, कुछ बात याद भी नहीं रहता है, इसलिए पीपीटी भी बना हुआ है। क्या आप देखेंगे? हाँ, मेरा नाम वासुदेव है। दोस्तों, हाँ, आई एम क्राउन डायरेक्टर फ्रॉम माई रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड। क्राउन डायरेक्टर मतलब आपको पता है ना, एक 99,000 होता मतलब सिल्वर है, 2 में सफायर है, 3 में एमराल्ड है, 4 में डायमंड है, 6 में डबल डायमंड है और 8 में क्राउन है। 2025 ये पिक्चर बदल जाएगा। अब लिख लेना, अब मत लिखिए, मैं तो लिख लिया। ठीक है, ये पिक्चर बदल के हम आएंगे 2025 में ही। ये मेरा टारगेट है। और मुझे आज समझ में आ गया कि क्राउन ब्रांड एम्बेसडर के बिना कोई बात ही नहीं बनेगा। ये मुझे समझ में आया। आप क्या टारगेट ले रहे हैं कि सिल्वर बनेंगे, डायमंड बनेंगे, डबल डायमंड बनेंगे, लेकिन देखिए इस हॉल के अंदर जब अब है ना, सबका अलग अलग डिजाइन है। यस और नो? सब अपने अपने सब भांज रहे हैं क्या करेंगे क्या करेंगे, लेकिन मैं अपने बात कर रहा हूं कि इस बिजनेस में अभी हमारे लेवल पे जब तक हम क्राउन ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनेंगे तब तक बात नहीं बनेगा। ये मुझे समझ में आ गया। ठीक है, और मैं इतनी खतरनाक हूं वो बन के दिखाऊंगा आपको बहुत जल्द, बहुत जल्द। उसके लिए जो करना है वो हम करेंगे। सिंपल, किसी से वादा नहीं है, मैं खुद से वादा कर रहा हूं, क्योंकि मैं फॉलो किसी और को नहीं करता हूं, मैं फॉलो करता हूं पाड़िया साहब को। ये मैं सीधा आपको बता देता हूं, आजू बाजू वाला किसी को मैं फॉलो नहीं करता हूं। सर की अचीवमेंट को मैं फॉलो करता हूं हमेशा। और आपका भी ये चीज होना चाहिए। आजू बाजू वाला छोड़ दीजिए, अपने अपलाइन को फॉलो कीजिए। जो ग्रोइंग फेज में है, जो कुछ कर रहे हैं, जो खतरनाक कुछ कर रहे हैं, उसको फॉलो कीजिए। सर ने काल बोला, कुछ भी बात बोला कि 20 लेग मेरा चलता है, मैं भी पीछे पीछे जा रहा हूं। इसको करेंगे हम। मैं इसलिए माई रिचार्ज में ज्वाइन किया, करने के लिए।
बैठने के लिए नहीं। ठीक है, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। लाइफ बिटवीन 1904 एंड 2011, 37 साल की उम्र में मेरा जिंदगी का बहुत कहानी है, वो मैं नहीं बताने वाला हूं। मेरे से गंदा आदमी इस दुनिया पे, मेरे से दुखी आदमी इस दुनिया पे कोई नहीं है, कोई नहीं था। लेकिन हमने जन्म लिया था एक छोटा सा गरीबी परिवार में। ये मेरा माता जी है। और मैं आपको बता देता हूं संस्कार किसको कहा जाता है। हमारे माता जी हर रोज सुबह हमारे पिताजी को नमन करती थी, हर रोज सुबह। वो संस्कार आज भी मैं किसी को देखता हूं, मेरे से बुजुर्ग अगर होता है तो उसकी पैर में मेरा हाथ जाता है, मैं उसकी सिर टिकता हूं, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी हो। और उसकी गोद में जिसको देख रहे हैं वो मेरी बेटी है। और ये भी पिक्चर आज का नहीं है, 24 साल की पुराना पिक्चर है। मेरा घर उतना सुंदर नहीं था, मेरा कुछ भी उतना सुंदर नहीं था। और मेरा माताजी का जो कपड़ा है वो देख के आपको समझ में आ रहा कि मैं कौन सा परिवार से बिलोंग करता था। समझ में आ रहा आपको? यहां पे बैठे हुए आप, यहां पे क्या है वो अलग बात है। हिंदुस्तान में जो है वो दिखता नहीं है, और जो दिखता वो है नहीं है। आप जिस रूप से इस हॉल के अंदर आया है ना, इस रूप आपके परिवार में, सबके परिवार में नहीं है शायद। है क्या? है क्या? वो भी हालत हमारे परिवार का। मैं कुछ भी करता था फिर भी मेरा परिवार के बारे में हम सोचता था कि मेरा परिवार की हालत क्या है। आप जिस परिवार से यहां पे आए हैं, एक बार सोचिए, आप जो बर्तन में खाना खाते हैं उसकी क्वालिटी कैसा है। आप जिस बिस्तर पे सोते हैं उसकी चादर कैसा है, उसकी खटिया कैसा है। आप जो घर पे रहते हैं उसकी क्वालिटी कैसा है, वो मंजिल कितना बड़ा है। आप जब इतने बड़े माहौल पे बैठे हुए हैं तो कुछ तो डिजाइन करके जाइए। ये तो मैं चाहता हूं। दोस्तों ये देखिए, ये मेरा फोटो है। कब का फोटो है? शमशान घाट में जब हम ड्यूटी करते थे, जब हम कपड़े के हौकड़ी करते थे उस समय की। और ये मेरे ऊपर में जो देख रहे हैं ये मेरा बेटा और बेटी है। 200-300 रुपया पर डे कमाता था। लेकिन जब बेटी का जन्म हुआ ना, उस समय एक पैकेट दूध का कितना, एक पैकेट जो सेरेलैक का होता है उसकी कितनी कीमत था, किसी को पता है क्या? उस समय मेरे पास वो ताकत नहीं था खरीदने का। और मैं वो चीज, हमारी शहर में एक दीदी है जिसका नाम हम आज लेना चाहता हूं, ब्रतो दीदी उसकी नाम है। वो वोखाट कंपनी की रिप्रेजेंटेटिव था। मैंने उसके पास जाके बोलता था कि दीदी मुझे एक पैकेट दूध दो कि हम अपनी बेटी को पिलाएंगे। तो उन्होंने मुझे देता था, मैं उसकी पैकेट को फाड़ के डब्बा में भर के मैं अपनी बीवी को देता था उस समय। ये परिवार से मैं हूं। मैं एक कहानी आपको बताएंगे। मेरा जॉइंट फैमिली था, घर पे एक ही टीवी था। भाई भाई में कुछ होता है विरोध तो दोनों भाई अलग हो गया, टीवी भी अलग हो गया। उस समय मेरा बेटा का उम्र लगभग 4 साल के आसपास है। और टीवी में उस समय एक सीरियल होता था डोरेमन। पता है किसी को डोरेमन? आप बच्चा कहीं भी रहे ना, डोरेमन जब होता उस समय वो घर पे नहीं होगा। लेकिन क्या है कि मेरा परिवार अलग हो गया, टीवी भी अलग हो गया। तो हमने एक दिन सवेरे देख रहा, 9:30 बजे के आसपास है। मैं अपने बीवी को पूछा कि दीप कहाँ है, तो बोला कि वो उधर देखो। मेरा भैया की जो घर है ना उसकी एक जनाला था, आप क्या बोलते हैं उसको, खिड़की। और मैं बेटा को देख रहा हूं, वो खिड़की के पास जाके ऐसे करके, वो ऐसे करके झुका हुआ है। मैं बीवी को पूछा वो क्या कर रहा? झगड़ा भाई भाई से है ना, टीवी अंदर है ना, वो बाहर से डोरेमन दिख रहे हैं ऐसे करके। उस दिन मुझे समझ में आया कि अब अगर कोई पिताजी है ना, मैंने जाके दीप को ऐसे चप्पड़ मारा, वो रोने लगा। कम से कम 2 घंटा उन्होंने रोया। मेरे बीवी मुझे समझाया कि आपने मारा क्यों? मैं बोला वो उसके पास गया क्यों? बोला ये उसकी गलती थोड़ी है। अब ऐसा पिताजी है कि आप उसको टीवी खरीद के नहीं दे सकते हैं। वो तो डोरेमन देखने के लिए वहां पे गया। मैं जब 5 स्टार में कल था, अपने बेटा को मैंने इनवाइट किया।
ऊपर रेस्टोरेंट में बैठाया, उसको खाना खिलाया, क्योंकि मैं आज की डेट पे इस मैरियट का क्लब मेंबर हूं और मैं अपने बेटा को डिस्काउंट में खाना खिलाया ये 5 स्टार में। ये पावर ऑफ कुलाड़ी साहब। आज की डेट पे मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा बेटा मेरा बेटी दुख में रहे, ये मैं नहीं चाहता हूं। मैं ऐसे बाप हूं। दुनिया में किसी भगवान के पास, किसी लक्ष्मी जी के पास पूजा करने की जरूरत नहीं है दोस्त। पूजा अगर करना है तो माई रिचार्ज की पूजा करो और मेहनत करो, खुशियां आपके परिवार में आएगा, पक्का है। देखिए, आपके अंदर अगर इमोशन नहीं होगा ना, तो आप इस बिजनेस में आप बड़ा अचीवमेंट नहीं ले पाएंगे। इमोशन होना चाहिए दुनिया के प्रति नहीं, इमोशन सबसे पहले आपके परिवार के प्रति आपके होना चाहिए, जो आप बैठे हुए हैं यहां पे। और आज खुशी की बात है कि मेरा बेटी का शादी दिया है, मेरा दामाद फॉर्च्यूनर में चढ़ता है जिसकी कीमत है 50 लाख के। इसमें मेरा कुछ भी तो योगदान है ना। इससे खुशी और क्या हो सकता है। लतिकुल जी बोल रहे थे, क्योंकि वो मेरा छाया संगी है, वो सब जानता है मेरे बारे में, मैं क्या करता हूं क्या नहीं करता हूं, मेरा क्या है सब कुछ जानता है। वो मेरा बिजनेस पार्टनर नहीं है, क्रॉस लाइन नहीं है, वो मेरा फैमिली पार्टनर है। मेरा सुख में और मेरा दुख में मैं उसको कभी नहीं भूल सकता हूं, कभी नहीं भूल सकता हूं। तो एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए लतिकुल जी के लिए। स्ट्रगल फॉर जॉब। मैं किसी पिक्चर से अपना पिक्चर बना के नहीं लाया दोस्त, ये मेरा पुराना पिक्चर है। मुर्दा जलाने का, शमशान घाट में पूरा दिन बिताने का काम मेरा था। ये बासु घोष, इतना एक्सपीरियंस हमारे अंदर है। आज भी मैं मुर्दा जलाने का, अगर कोई किसी का प्रॉब्लम होता है तो आज भी मैं जाता हूं डायरेक्शन देने के लिए। ये वो पुराना दिन है। ये शमशान घाट का ही फोटो है। ये कपड़े का हौकारी हमने काफी दिन तक किया है, काफी दिन तक। (1998) हमने शादी किया और मेरा बेटा बेटी 2 हुआ है। फॉर 18 ईयर्स। आपने कितना साल से इनकम के बारे में सोचते हैं वो मुझे पता नहीं है। मेरा इनकम के घड़ी 18 साल में शुरुआत हुआ था। 18 साल से हमने इनकम करना स्टार्ट किया। यह मेरा ओरिजिनल फोटो आप देख लीजिए। देयर वॉज ए लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन इन लाइफ। होता है, कभी आपका बिजनेस होगा, कभी नहीं होगा, कभी टीम बैठ जाएगा, कभी उठ जाएगा। अब हताश मत होइए, क्योंकि ऐसा एक सिस्टम में आप जुड़े हैं। अगर सिस्टम के साथ आप रहेंगे तो कभी फ्रस्ट्रेशन आपका नहीं आएगा। सिस्टम आपको पकड़ना पड़ेगा। क्या है सिस्टम? आपने होटल पे आया तो आपको एक कार्ड पकड़ा दिया ना रूम पे जाने के लिए। वो बिल्डिंग में रहना, इस बिल्डिंग में खाना, इस बिल्डिंग में मीटिंग है। अगर लिफ्ट नहीं होता तो आपको पैदल इतने बार जाना आना पड़ता है, यस और नो? लेकिन ये कार्ड पकड़ा दिया, आप जा रहे हैं, टच कर रहे हैं तो ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। यह है सिस्टम। इसको अपना लेंगे तो आप ऊपर जाएंगे, आएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन सिस्टम को ब्रेक करेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा? मैं एक एग्जांपल देता हूं। आज सवेरे हमारे एक जूनियर रूम से बाहर आया टवाल पहन के। मैंने उसको, कुछ काम था, दरवाजा बंद हो गया, उसके की उसके रूम के अंदर, उसके मोबाइल उसके रूम के अंदर। अभी वो हमको बोल रहा क्या करूं? मैं बोला नीचे जाइए। जा सकता है क्या? टॉवल पहन के है वो मुझे कॉल करेगा, कोई उपाय नहीं है। चाबी खोलेगा, कोई उपाय नहीं है। जब सिस्टम से बाहर होंगे तो सहारा आपको अप्लाई नहीं हो सकता है। मेरे को बताया, रुकिए, मेरे को बताया, मैंने कॉल किया रिसेप्शन पे, बोला उनको भेज दीजिए। मैं बोला कैसे भेजूं, वो टॉवल पहन के है। लेकिन कभी आप फंस जाएंगे ना बिना सिस्टम में, तो अप्लाई नहीं आपको रास्ता दिखा सकता है, कोई और नहीं दिखा सकता है।
मैंने रिसेप्शन में बताया कि मैडम वो टॉवल पहन के है, कैसे जाए वो दुनिया के सामने। बोला ठीक है मैं भेजता हूं। आया, दरवाजा खोला, वो अंदर गया, उसकी एक एडुकेशन मिल गया कि कभी अगर 5 स्टार में आना है तो बिना की में, बिना सिस्टम पे इधर उधर नहीं करना है। ये बिजनेस भी वही है। बट डिड नॉट गिव अप, ट्राइड अगेन एंड अगेन। कोई रास्ता नहीं मिला था मुझे, शमशान घाट में चला गया अपने रोटी रोजी के लिए। दोस्तों, ऑलवेज फेलियर, डर था, ऑलवेज इग्नोर सेल्फ लाइफ। मैं बता, इसको आज डिटेल में हम नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा लाइफ क्या था मैंने उससे याद करना नहीं चाहता हूं। वॉज नॉट ए अमॉन्ग द सक्सेसफुल पीपल। जब आप हताश होंगे, जब आप गरीब होंगे तो कोई कामयाब लोग आपके आजू बाजू में नहीं बैठेगा, याद रखिएगा। इस बासु घोष को कोई नहीं बुलाता था। बैंक में गया तो बोला कि 30 डॉक्यूमेंट लाइए, उसके बाद आपको बाइक मिलेगा। कोई नहीं, ना पड़ोसी ना आपके रिश्तेदार, कोई आपको परवाह नहीं करेगा, याद रखिएगा। लेकिन जिस दिन आप कामयाब हो जाएंगे ना, उस दिन लाइन लग जाएगा आपके पीछे, जो मेरे जिंदगी में हो रहा, मेरे जिंदगी में जो हो रहा। साइकिल हुई स्लीपर, हवाई चप्पल से हमारी जिंदगी गुजरा है, हवाई चप्पल से। आपने क्या खाया मुझे पता नहीं है, मैं आज सवेरे खिचड़ी खाया क्योंकि वो दिन याद है मुझे, मैं खाता हूं, मेरे को अच्छा लगता है, ठीक है। इट वॉज ए लाइफ विदाउट ड्रीम। कोई सपना नहीं था, कमाओ खाओ कमाओ खाओ कमाओ खाओ कमाओ खाओ, पैसा खत्म, सब कुछ खत्म। झगड़ा होता था हमेशा वाइफ के साथ। मिशन करोड़पति, एक उस समय सीरियल होता था कौन बनेगा करोड़पति, मैं बार बार सुनता था उस समय और याद करता था कि क्या करोड़पति बन सकता हूं। कोई किसी ने सुना कौन बनेगा करोड़पति? सुना ना? हाँ। लेकिन हमने देखा यहां पे रास्ता मिलने वाला नहीं है, रास्ता को चेंज किया, फिर ढूंढने लगा। 2012 में हमारे जिंदगी में आया वाई रिचार्ज आयुर्वेदा। हमने डिसीजन लिया, शुरू किया। पहला दिन शुरू किया 300 रुपया, फिर 600, फिर 1000, फिर 2000, फिर धीरे धीरे हमने कमाना शुरू किया। लेकिन आज भी मैं हार्डवर्क करता हूं, आज भी महीना में 10 मीटिंग करता हूं, हमने बड़े बड़े मीटिंग करता हूं। हार्डवर्क मैं कभी छोड़ता नहीं और कभी छोड़ेंगे भी नहीं। कल आपने देखा नहीं है, सर का इवेंट जितना चला हमने वहां खड़ा था, देखा किसी ने? क्यों? मैंने टेस्ट कर रहा था, पैथोलॉजी में किया, हम ठीक है या ऐसे हो गया, वो टेस्ट कर रहा था, ठीक है। हार्डवर्क आज भी करता हूं। स्मार्ट इनकम स्टार्टेड, हमने आज भी याद है 2008 में पटना गया तो बेटा पूछा कि मेरे लिए क्या लाओगे? मैं एक पैंट लाया था 250 रुपए की। और 2019 में हमने पटना गया तो 21 लाख के चेक लेके बेटा को बोला कि ले तेरे लिए लाया, ले। कुलाड़ी साहब ने भेजा, ले तू। आई ब्रोकन मेरी रिकॉर्ड इन बिजनेस। बहुत सारा रिकॉर्ड है, जिसलिए मुझे पहले कहता था रिकॉर्ड ब्रेकर की नाम से, आगे भी बहुत सारा रिकॉर्ड को ब्रेक करने वाला हूं मैं। माई रिचार्ज की लीडर जो बोलता है वो करता है, जो बोलता नहीं वो करता नहीं, याद रखिएगा। अचीव 5 कार एंड BMW। लेकिन मैंने BMW नहीं खरीदा। क्यों? कपड़े के हॉकर अगर BMW लेके निकलेगा ना तो लोग बोलेगा ये डकाती करके लाया, इसलिए मैंने खरीदा नहीं है। वो पैसा को किसी और पे इन्वेस्ट कर दिया, क्योंकि गुरुजी ने मुझे सिखाया कि पैसा को आप मिसयूज मत करो, इसको यूज करो। सर ने बोला तो हमने कुछ कर लिया। क्या किया? उसमें से एक काम, बड़े काम किया जिंदगी में, वो अपना बेटी का शादी दिया। वो भी छोटा मोटा नहीं, छोटा मोटा नहीं। बेटी की संप्रदान हुआ तो हमारी मालिक हमारे बाजू में बैठ के हम अपना बेटी को संप्रदान किया। इससे बड़ा खुशी हमारे लाइफ में। अगर मैं चीता पर भी चढ़ जाऊंगा ना तो इतिहास में लिखा रहेगा कि अशोक कुलाड़ी जी ने वासु जी का बेटी का शादी दे के आया, ठीक है। पैसा कितना कमाया हो तो बात की बात है, लेकिन इससे बड़ा खुशी हमारे लाइफ में और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। लतीकुल जी ने बोल रहा था ना, कुछ सपना उन्होंने पूरा कर लिया। ये एक सपना था, 1 करोड़ रुपया दे के हमने बेटी का शादी दिलवाया। 1 करोड़। जो लोग पहले मुझे इग्नोर किया था उसी लोगों को इनवाइट करके, निमंत्रण करके हमने खाना खिलाया और बोला देखो पावर ऑफ नेटवर्क। देखो लोगों ने आया, झूमा, और मैंने उसूल किया कि यही होता है नेटवर्क। और दोस्तों,
मैंने जो बताया 1 करोड़ मैंने उड़ा दिया। किसमें? पानी में नहीं, अपने बेटी के शादी में। आप वादा करके जाइए, जो बेटी की बाप यहां पे बैठे हुए हैं ना, आज सपना बना के जाइए। 2022 में मैं अगर 1 करोड़ खर्च कर सकता हूं तो 2025 में तो आप 2 करोड़ कर सकते हैं ना। तो कुछ नहीं किया तो मेरे जैसा ही 1 करोड़ की सपना बना के जाइए। आप बना सकते हैं, लेकिन पानी मिला के नहीं, प्योर 1 करोड़। 40 बड़ी गोल्ड देना है तो 40 बड़ी, 20 बड़ी आप गोल्ड दिया और 20 बड़ी इमिटेशन दे दिया, ऐसा नहीं है। सिटी गोल्ड दे दिया, ऐसा नहीं है। प्योर गोल्ड। अब सपना बना के जा सकते हैं यहां से। ब्रांड एम्बेसडर बना और पाड़िया साहब के बाजू में खड़े होने का मौका मिला जिंदगी में पहली बार। और मैं फिर वादा करता हूं, फिर पाड़िया साहब के बाजू में खड़ा होंगे। ये मेरा सपना है, ये मेरा ड्रीम है, ये मेरा टारगेट है। सर ने 50 लाख वर्तमान आके दिया, हमने एक बांग्लो खरीद लिया। किस लिए पता है आपको? रहने के लिए नहीं। जब इस बिजनेस से रिटायर करेंगे, एक गार्डन बनाया अभी 50,000 देके, कुछ कुर्सी लिया, कोई 4,000, 5,000, 10,000 की कुर्सी लिया, वहां पे रख दिया। जब हम ब्रांड एम्बेसडर बन जाएंगे इस बिजनेस से, क्राउन ब्रांड एम्बेसडर, पैसा जब आएगा गिनती करने के लिए हमने वो बना के रखा है। उसका भी फोटो आपको भेजेंगे, आप याद रखिएगा। उसका फोटो हम भेजेंगे। मैं बहुत शौकीन आदमी हूं। अभी रूम पे आया ना तो गाना सुनता हूं मैं, बॉक्स लेके आया घर से। आप कैसे हैं वो मुझे पता नहीं। मैं दुबई में गया तो धरती पे सोया, मजा ले रहा था, धरती का मजा ले रहा था। आप बिस्तर पे सोते हैं ना, जहां सोते हैं इतना घुस जाता है, हमको वो समझ में नहीं आता है। हम धरती पे सोते हैं। मैं सीधे साधा भोले वाला आदमी हूं मैं, ठीक है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, कुछ लोग बोलता है कि मैं 5,000 दिया फिर धरती पे सुलाया। भाई आपका सौभाग्यशाली है कि 5 स्टार में धरती पे सोने का मौका मिल रहा है आपको, किसी को नहीं मिलता है। क्योंकि आप घर पे कैसे सोते हैं ये आपको पता है ना। आपका जो गद्दी है ना वो कम से कम 25 साल की पुराना है, बीच बीच में काटता भी है। यस और नो? सच में बताइए किसके घर पे पुराना गद्दी है? अब यहां जितना ऐसे ऐसे करो, बीबी को पूछने से पता चल जाएगा ना कितना पुराना है। चलिए, लेकिन सर खुशी की बात है कि मैंने जितने में खरीदा था ना, जितने में खरीदा था ये डबल हो गया, पैसा डबल हो गया, पूरा डबल हो गया। इन्वेस्टमेंट करना चाहिए सर पैसा कमाने के बाद। हाँ, ब्रॉट ए ड्रीम कार। हमने कार की सपना बनाया था बेटी के शादी की बजाय, मैं वो कार नहीं ले पाया, लेकिन कार तो हम लेंगे, पक्का हम लेंगे। जिंदगी में पहला बार हमने विदेश किया, मेरा पिताजी कभी नहीं किया, साइकिल से उतरा ही नहीं है मेरे पिताजी, और मैं दुबई जाके अभी घूम के आया, जिंदगी में पहला बार। लेकिन जो शुरू हुआ है ना, अभी छोड़ने वाला नहीं हो। जितने बार कंपनी जाएगा उतने बार ही जाऊंगा, पक्का है, उतने बार ही जाऊंगा। द टीम स्टार्टेड कन्वर्टिंग इनटू द क्राउड। दोस्तों आज एक सिद्धांत लीजिए, मैंने जब लिखा है अपने डायरी पे, अगला कोई अरेंजमेंट होगा ना तो मेरा टीम का पूरा बंदा होगा। ये मेरा सपना है, ये मेरा ड्रीम है। आप भी बना के जाइए। आप अकेला आया है आज, हो सकता है, लेकिन आने वाला दिनों में ये पूरा आदमी आपका होगा। ये डिसीजन आपको लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे बिजनेस की निर्माण नहीं होता है, लोगों की निर्माण कीजिए, बिजनेस अपने आप होगा। लोगों की निर्माण करना है, ठीक है। कनेक्टेड विद सक्सेसफुल पीपल। आज जब भी मीटिंग में आते हैं तो सब फ्रंट रो पे सब सक्सेसफुल पीपल होता है, सब। कोई फेलियर पीपल तो है ही नहीं हमारे बाजू में, ठीक है। और आज जब सफर करता हूं, ना तो ट्रेन में, ना तो बस में, ना तो कुछ में, घर से निकलता हूं तो अपने कार पे, और कहीं जाता हूं तो एकदम महीना में 10 से 15 दिन आसमान में उड़ता हूं। उसका भी जो ताकत है वो माई रिचार्ज 5 लिमिटेड और अशोक कुलारी जी ने दिया है, कोई और नहीं दिया है। लाइफ ड्रीम मेरा ये बेटा है, आपने देखा था वो पुराना। मैं सीधे साधा बता देता हूं, अभी मेरा बेटा बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ रहा है, क्योंकि वेस्ट बंगाल में डॉक्टर का जो हालत था उस समय हम डिसीजन नहीं ले पाया, उसका स्ट्रीम को हम चेंज कर दिया और बायोटेक्नोलॉजी में उसको एडमिट कर दिया। इस बाजू में SNU सिस्टर निवेदिता यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाई कर रहे हैं, अभी PhD करने जा रहे हैं वो, ठीक है। नेक्स्ट, आपने पता है आपको कि 10 करोड़ 40 लाख हमने कमाया है। कितना कमाया? बहुत कम है।
आपकी आवाज, आपकी ताली और आपकी मुंह देख के मुझे लग रहा कि ये पैसा बहुत कम है। ये तो हमेशा कमाते हैं। यस और नो? हाँ, बहुत कम है। भैया ताली तो बजा दीजिए ना। एक कपड़े का होकर जिन्होंने 1 रुपया, आज से 25 साल पहले जो लड़का 1 रुपया चुराया था अपने पिताजी से, उन्होंने 10 करोड़ 40 लाख कमा के दिखाया। याद रखिएगा इस बात को, इस बात को याद रखिएगा। मैं जाने के पहले एक ही बात कहूंगा आपको, एक बार खाली 2 मिनट के लिए। सिस्टम तो बता दिया। एक बंदा, हम सवेरे नाश्ता कर रहा था तो एक बंदा आके बोला कि सर सर, हम बोला बोलिए क्या हुआ? बोला करना क्या है ये बता दीजिए। मैं बोला आ गया, इसलिए मैं काला जामा पहनता हूं। मैं बोला मेरा भी वो दशा है, आपका भी वो दशा पकड़ लिया। बोला क्या? शनि और राहु का दशा आपका पकड़ा हुआ है, इसलिए आपको समझ में नहीं आया कि करना क्या है। 2 दिन से पूरा रामायण हो गया, फिर आप पूछ रहे हैं सीताराम का कौन होता है। जोरदार ताली बजा दीजिए। थैंक यू।